नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ प्रांजल दीक्षित। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण, ठीक, यानी ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं आज हम। तो अगर आप देखें तो हिंदी का व्याकरण और छत्तीसगढ़ का व्याकरण, दोनों व्याकरण हमें कनेक्ट दिखाई देते हैं। तो फिर हम भी जो है क्या करेंगे भाई, दोनों को जो है कनेक्ट कर कर पढ़ेंगे, हिंदी के व्याकरण को भी और छत्तीसगढ़ के व्याकरण को भी, ठीक। तो पहला टॉपिक हमारा कौन सा है व्याकरण में? वर्णमाला है। वर्णमाला को बिना समझे आप आगे की चीजों को समझ ही नहीं सकते, ठीक। तो पहला टॉपिक क्या हमारा? वर्णमाला। तो अभी हम कौन सा वर्णमाला पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ने जा रहे हैं भाई आपका हिंदी वर्णमाला। इसके बाद इसी को कनेक्ट कर कर क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ी वर्णमाला, ठीक। तो अगर आप हिंदी वर्णमाला में देखें तो मैंने वर्णमाला को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला क्या है? पहला है आपका वर्ण, दूसरा है आपका माला। माला किसको कहते हैं भाई? माला का मतलब होता है एक कतार में। आप सभी ने माला देखी होगी, माला एक कतार में होती है, ठीक। माला का मतलब क्या होता है भाई? एक कतार में। और अगर आप देखें वर्ण को, तो वर्ण के अंतर्गत आता है आपका ध्वनि। तो ध्वनि की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। लेकिन मैं अगर आपको बोलचाल की भाषा में समझाना चाहूं तो आप समझिएगा, जो भी हम आवाज निकालते हैं, ठीक, जो भी हम आवाज निकालते हैं वह ध्वनि कहलाती है, ठीक। तो ध्वनि को क्या होता है कि गले से लेकर मुख तक यात्रा करनी पड़ती है, ठीक। गले से लेकर मुख तक क्या करनी पड़ती है? यात्रा करनी पड़ती है, तब जाकर फिर वो बाहर आती है, ठीक। तो अगर आप देखें, समझिएगा, गले से लेकर मुख तक, ठीक, गले से लेकर मुख तक क्या होता है? हमारे अंदर की जो हवा होती है, हमारे अंदर जो प्राण वायु होता है, वो क्या करता है? यहाँ पर प्रेशर को कम और ज्यादा करता है, ठीक। यहाँ पर प्रेशर को मेंटेन करता है, और जो हम बोलना चाहते हैं फिर वह हवा क्या होता है? ध्वनि के रूप में जो है हमारे मुख से बाहर आती है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। प्राण वायु क्या करती है? प्रेशर को यहाँ मेंटेन करती है, फिर वह वायु जो है ध्वनि के रूप में जो है हमारे मुख से बाहर आती है। पहले के जमाने में क्या हुआ, इसी तरह से लोगों ने कुछ जो है बोलना चाहा, जैसे कि आपका का बोलना चाहा, जैसे आपका खा बोलना चाहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राण वायु ने प्रेशर को मेंटेन किया, फिर उन्होंने जो बोलना चाहा वो जो है आपका ध्वनि के रूप में जो है वह हवा हमारे मुख से बाहर आई। तो जैसे उसने पहले के समय में क्या हुआ भाई कि का बोलना चाहा, खा बोलना चाहा, और बहुत सारे शब्दों को जो है आपका बोलना चाहा। तो इनको फिर क्या कह दिया गया भाई? का को जो है एक आकृति प्रदान कर दी गई, और इनको कहा गया ये क्या है? एक वर्ण है। खा को एक आकृति प्रदान कर दी गई, और उनको फिर क्या दिया गया भाई? दर्जा, वर्ण का दर्जा दिया गया। इसी तरह से जो है मनुष्य जो है और भी शब्दों को जो है बोलने का प्रयास, और भी जो है आपका अक्षरों का बोलने का प्रयास करता रहा, और उसको जो है आपका वर्ण का दर्जा देते गए, ठीक। तो अगर आप वर्ण देखें तो टोटल जो है, अगर आप देखें वर्ण को जो है, तो 52 वर्ण हमें यहाँ पर हिंदी में दिखाई देते हैं, ठीक। हिंदी में कितने दिखाई देते हैं? 52 वर्ण हमें दिखाई देते हैं, जिसको अभी हम पढ़ेंगे, ठीक। तो वर्णमाला का डेफिनेशन जो है आप निकाल सकते हैं। वर्णमाला का डेफिनेशन क्या होगा भाई? वर्णों का एक व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है, ठीक। डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछता है, इसलिए जो है डेफिनेशन को जो है आपको याद रखनी है। वर्ण की डेफिनेशन हमने वहां पर याद कर ली। अब अगर आप फिर ध्वनि की हमने डेफिनेशन वहां पर याद कर ली। अब वर्ण की डेफिनेशन क्या होती है भाई? वर्ण की डेफिनेशन होती है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड व टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे आ, जैसे ई, और भी हैं, ठीक। तो आ क्या टुकड़े कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं। ई क्या टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। समझ गए डेफिनेशन जो है। तो अब हम देखें यहाँ पर जो है, तो हमें दिखाई देते हैं भाई क्या? 52 वर्ण। अब अपने मेन हमारा कहाँ से शुरू होता है? यहीं से शुरू होता है, ठीक। हमें आपको क्या दिखाई देते हैं? 52 वर्ण दिखाई देते हैं। अब 52 वर्ण को अगर मैं डिवाइड करूं तो आप देखिएगा, मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर स्वर वर्ण में, आयोगवाह वर्ण में, और आपका जो है अगर आप देखें तो व्यंजन वर्ण में जो है मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक। तो स्वर्ण वर्ण में अगर आप देखें तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या होती है 11। अभी हम आगे डिटेलिंग में पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक। स्वरों की संख्या कितनी होती है?
स्वरों की संख्या होती है आपका कितनी? 11। ठीक है, स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। आयोग वह वर्ण कितने होते हैं भाई? तो 2 होते हैं। 11 2 13। ठीक, उसके बाद अगर आप देखें तो व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो व्यंजन वर्ण होते हैं आपका कितने? 39। ठीक, कितने होते हैं? आपका 39 होते हैं। अब इस व्यंजन वर्ण को भी जो है मैं 5 भागों में डिवाइड करता हूं। इस तरह से आप क्लासिफिकेशन करके जब आप पढ़ेंगे तभी आपको जो है चीजें याद होंगी, नहीं तो आप एग्जाम में कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण को जो है मैं फिर 5 भागों में डिवाइड करता हूं। ठीक, अगर आप देखें तो पहले मैंने किया है आपका स्पर्श व्यंजन में। किसमें किया है? स्पर्श व्यंजन में किया है, जिनकी संख्या होती है कितनी? जिनकी संख्या होती है आपका जो है 25। कितनी होती है? 25 होती है। इसके बाद जो है अगर आप देखें तो दूसरा है आपका अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा है आपका उष्ण व्यंजन और चौथा है आपका संयुक्त व्यंजन और फिर पांचवा है आपका उक्षिप्त व्यंजन। तो आप 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। ठीक, इसके बाद 4 4 4 तीनों कितना है भाई? 4 है। ठीक, 4 अंतःस्थ है, 4 उसमें है और 4 क्या है भाई? संयुक्त व्यंजन है। और उसके बाद आपका क्या है भाई? उसके बाद है उक्षिप्त व्यंजन, जो कितने होते हैं? जो 2 होते हैं। इन सभी को जो है हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी एसीएफ का एग्जाम होने वाला है, उसके पर्पज से अगर आप देखें तो यह बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्या? वर्णमाला। और उसमें भी ये वाला सेक्शन आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमें दिखाई देता है। ठीक, तो पहला हमारा कौन सा है भाई? पहला है हमारा स्वर वर्ण। तो चलिए पढ़ते हैं, पहला कौन सा? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण पहला कौन सा है हमारा? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण अगर आप देखें तो इसका मतलब क्या है भाई? कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण। मतलब यह है कि कोई भी अगर आप वर्ण बोलते हैं उसमें दूसरे वर्णों की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर स्वतंत्र रूप से वर्ण जो है बोले जाते हैं। जब भी हमारी कोई अगर ध्वनि बाहर निकलती है तो उस ध्वनि में आपका कोई भी रुकावट यहाँ पर नहीं होती। बिना किसी अवरोध के ध्वनि का निकलना, ठीक है, बिना किसी अवरोध के निकलना, वह क्या कहलाता है भाई? वह कहलाता है आपका स्वर वर्ण कहलाता है, जहां पर आपका इसका उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता हमें नहीं होती। ठीक है, तो अगर आप देखें तो स्वर वर्ण मैंने जो है लिख रखा है यहाँ पर जो है टोटल कितने? 11। कितने? 11। थोड़ा सा ट्रिक समझिएगा भाई, तो आपको आसानी से जो है यह 11 याद हो जाएंगे। जब भी चोट लगती है अगर हमको तो हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना आई करके, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो चोट लगी तो आई, ठीक है, चोट लगी तो आ और ई। और आप लोगों ने, सभी लोगों ने शब्द सुना होगा क्या? ओयो। क्या सुना है? ओयो सुना है। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या सुनना है? ध्यान देखिए आप, उ ए ओ। क्या सुनना है आपको? उ ए ओ। थोड़ा ओयो से मैच खाता है ना, तो क्या सुनना है आपको? उ ए ओ। ठीक है, उ ए ओ। ठीक, इस तरह से याद रखिएगा। अब जैसे कि अगर देखिए आ से डबल आ, इसका आगे आ के आगे एक मात्रा लगा दीजिए तो बड़ा आ बन जाएगा। ई के आगे लगा दीजिए बड़ी की मात्रा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें छोटा ऊ तो ऊ के आगे लगा दीजिए बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक, उसके बाद अगर आप देखें छोटे ए तो एक आगे लगा दीजिए एक मात्रा। ठीक है, इस तरह से अगर आप देखें तो मैंने बताया ओ ए ओ, तो ओ से फिर अ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखें आप री, तो री का क्या है भाई? री संस्कृत शब्द है जिसका जो है आपका हिंदी में एज इट इज डायरेक्ट जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं गृह, मातृ, इस तरह से जो है हम री का जो क्या करते हैं भाई? उच्चारण करते हैं। तो अगर आप देखें तो यह 11 जो है हमें स्वर वर्ण यहाँ पर दिखाई देते हैं। जब बच्चा क्या है कि जब बच्चा छोटा होता है तो कई लोग बोलते हैं ना भाई कि बच्चा जो है पहला शब्द क्या बोलता है? माँ बोलता है। गलत बोलते हैं भाई, पहला शब्द माँ नहीं बोलता, वह पहला आपका क्या बोलता है? स्वर बोलता है। अब देखिएगा बच्चा जो है पहले आ करके बोलना शुरू करता है। ठीक, आ बोल के बोलना शुरू करता है। क्यों भाई आ बोलना शुरू करता है? क्योंकि उसकी जो है गले से लेकर मुख तक जो आपका यहाँ 5 बातें हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंतव्य और औष्ठ्य, यह परिपक्व नहीं हो पाती। यह परिपक्व नहीं हो पाती, इसीलिए वह क्या बोलता है? वह स्वर बोलता है। ठीक, इसलिए क्या बोलता है? वह बोलता है आपका क्या? स्वर बोलता है। आ करके आ बोलता है, जो बिना किसी अवरोध के क्या होती है? बाहर आती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब प्राणवायु, फिर क्या होता है? जब उसकी अवस्था गले से मुंह तक की जब अवस्था जब परिपक्व हो जाती है तो प्राणवायु फिर क्या होता है? हमारे अंदर की जो प्राणवायु है वह क्या करती है?
कि यहाँ पर आपका जैसे मान लीजिए कंठ पर प्रेशर बनाई, ठीक, कंठ पर आपका दाब बनाई, ठीक। तो जब कंठ पर आपका दाब बनाती है, जब कंठ पर आपका जो है प्राणवायु प्रेशर बनाती है, तब आपका जो है व्यंजन वर्ण सामने निकल कर आते हैं, ठीक। तब क्या निकल के आते हैं? व्यंजन वर्ण सामने निकलकर हमें दिखाई देते हैं, ठीक। स्वर में क्या होता है भाई? स्वर वर्ण में जो है आपका प्रेशर जो है प्राणवायु कम लगाती है, ठीक। स्वर वर्ण में प्रेशर आपका जो है क्या होता है? कम लगता है। आप खुद देखिएगा, एक चीज समझिए, यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि स्वर के उच्चारण में कंठ व तालु का प्रयोग होता है, लेकिन जीभ व ओंठ का प्रयोग आपका नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि जीभ व ओंठ में जब आप कोई जो है वर्ण बोलते हैं तो बहुत कठिन, बहुत ज्यादा उसमें जो है प्रेशर लगता है बोलने में। लेकिन जब आप कोई जो है आपका वर्ण को जो है कंठ व तालु से बोलते हैं, ठीक, तो आपका क्या होता है कि प्राणवायु स्वर में फिर वो कब आएगा? जब प्राणवायु कम प्रेशर लगाए, कहां पर? कंठ व तालु पर, ठीक। जब कंठ व तालु पर प्राणवायु कम प्रेशर लगाती है तो स्वरों का उच्चारण होता है। अब इसी कंठ व तालु पर अगर प्राणवायु अधिक प्रेशर लगाए, ठीक, अगर अधिक प्रेशर मतलब हवा बहुत देर तक रुके, फिर वह ध्वनि के माध्यम से हमारे मुख से बाहर आए, तो आपका वो जो है फिर कहाँ चल जाती है? वो चल जाती है आपका कहाँ पर? वो चल जाती है आपका व्यंजन वर्ण पर, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा स्वर वर्ण आपका क्या है। फिर इसके आगे हम देखेंगे व्यंजन वर्ण को भी देखेंगे, ठीक। तो यहाँ तक अब कहानी समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे जो है भाई स्वर वर्ण का जो है स्वरों का जो है उच्चारण यहाँ पर हो रहा है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जब स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो वहां पर आपका कंठ व तालु का प्रयोग होता है, ना कि जीभ व ओंठ का प्रयोग होता है, ठीक। यह याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद अगर आप देखें तो स्वर वर्ण को जो है मैंने दो भागों में यहाँ पर विभाजित किया हुआ है, ठीक। स्वर वर्ण को मैंने यहाँ पर दो भागों में विभाजित किया हुआ है। पहला है आपका मूल स्वर, या इसी को हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं और इसी को हम लघु स्वर भी कहते हैं। दूसरा है आपका दीर्घ स्वर, जिसको हम गुरु स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर क्या होते हैं भाई? तो अगर आप डेफिनेशन देखें, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो किसी अन्य स्वरों की आवश्यकता ना हो, ठीक है। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य स्वरों की आवश्यकता ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई? उसे हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे कि अगर आप देखें छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और ए, अगर यहाँ चार जो है आपका किसके अंदर में आते हैं? यहाँ चार आते हैं आपका मूल स्वर के अंदर में, ह्रस्व स्वर के अंदर में आपका यहाँ चार आते हैं, जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का प्रयोग होता है, जिनके उच्चारण में केवल जो है एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है। वह किसके अंदर में आते हैं आपका भाई? मूल स्वर एवं ह्रस्व स्वर के अंदर में आते हैं, ठीक। और अगर आप देखें दीर्घ स्वर, जिसको हम गुरु स्वर भी कहते हैं, तो अगर आप इसका डेफिनेशन देखें तो देखिएगा आप जो है कि मूल, जब भी हम कोई भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर जो है भाई मूल स्वरों का साथ लेना पड़ता है। दीर्घ स्वर में क्या होता है भाई? आप देखिए, मूल स्वरों की आवश्यकता होती है। स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों को जो है साथ में लेना पड़ता है, ठीक। एग्जाम्पल समझिएगा कैसे लेना पड़ता है भाई। जैसे कि आप देखिए ये बड़ा, ठीक है, बड़ा है, इसमें यह आ प्लस आ से मिलकर बना क्या? बड़ा। तो यहाँ पर हमें एक मूल स्वर की आवश्यकता हुई कि नहीं हुई? ये देखिए, एक जो ह्रस्व स्वर था, जो मूल स्वर था, इसकी आवश्यकता हमें हुई। तो दीर्घ स्वर में क्या है भाई कि हमें जो है मूल स्वरों की आवश्यकता होती है। जब भी हम दीर्घ स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमें ह्रस्व स्वर की आवश्यकता होती है। तो मूल स्वरों की संख्या, ह्रस्व स्वरों की संख्या, लघु स्वरों की संख्या 4 होती है, ठीक। अब बाकी बचे जो 7 हैं वो किसके अंदर में आ जाएंगे भाई? वो आ जाएंगे आपका जो है दीर्घ या गुरु स्वर के अंदर में। यहाँ बाकी जो बचे हैं वह आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं आप देखें यहाँ पर जो है तो मैंने लिख रखा है भाई क्या? मात्रा। मात्रा क्या होती है? मात्रा होती है भाई स्वर के बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं, जिनकी संख्या 10 होती है। कितनी होती है? जिनकी संख्या 10 होती है। तो एक कौन सा है जिसकी संख्या नहीं होती भाई? वह है आ, ठीक है। वह क्या है? आ। आ में कोई मात्रा आपको दिखाई देती है क्या? जैसे कि अगर मैं मान लीजिए लिखता हूं का, ठीक है, इसमें कोई मात्रा दिखाई दे रही है आपको? ठीक, नहीं दिखाई दे रही है। अगर मैं इसी के आगे लगा दूं ऐसे तो मुझे आ की मात्रा दिखाई दी, दिख नहीं दी भाई, ठीक। इसी तरह से अगर खा लिखें तो इसके आगे लगा दें आप जो है, तो इस तरह से अगर आप देखें तो आपका जो है यहाँ पर मात्राएं
इस मात्राओं की संख्या कितनी है, 10 है। और कौन सी आपका जो है इनमें से मात्रा नहीं है, कौन सी आपका इनमें से मात्रा नहीं है, तो आपका कौन सी नहीं है, आ जो है आपका यह आपका मात्रा नहीं है। मात्राओं की संख्या 10 है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, मात्राओं की संख्या कितनी है, 10 है। तो यहां तक जो है आपको समझ में आ गया होगा कि स्वर वर्ण आखिरकार जो है क्या है, मूल स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है। और इसके आगे हमें एक और स्वर दिखाई देते हैं आपका, कौन सा, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है भाई, जिनके उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में आपका जो है 3 मात्राओं का समय लगे। ठीक, 3 मात्राओं का समय लगे। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको ओम, अगर आप बोलिए ओम, तो आपका इसमें जो है 2 या 2 से अधिक मात्राओं का जो है समय लग रहा है। ठीक है, तो 2 मात्राओं का समय लगे तो दीर्घ स्वर है, और 2 या 2 से अधिक मात्राओं को समय लगे तो आपका प्लुत स्वर है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया क्या, ओम। ठीक है, ओम जब आप बोलते हैं तो आप खुद देखिएगा कितना लंबा समय लगता है बोलने में जो है। ठीक है, तो यह आपका क्या था, आपका यह स्वर वर्ण था। यह मुझे लगता है कि आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा है भाई स्वर वर्ण के बाद जो मैंने क्लासिफिकेशन किया था, आप उसको देखिए। स्वर वर्ण के बाद फिर क्या आता है भाई, अपना अयोगवाह वर्ण आता है, जिनकी संख्या मात्र कितनी है, 2 है। किसको रखा गया है भाई, अम और आह को जो है इसमें रखा गया है। किसमें, आपका अयोगवाह वर्ण में अम और आह को जो है रखा गया है। ठीक, अम और आह भाई ना तो पूर्णतः स्वर है ना पूर्णतः व्यंजन है। ठीक है, इसीलिए जो है अगर आप देखें तो यह हमेशा सदैव जो है स्वर के बाद व व्यंजन के पहले इनका स्थान जो है डिसाइड किया गया है। ठीक, यह स्वर के बाद आते हैं और व्यंजन के पहले आते हैं, इसीलिए आपका जो है इनका स्थान कहाँ डिसाइड किया है भाई, स्वर के बाद और व्यंजन के पहले, क्योंकि ये तो ना पूर्णतः स्वर है ना पूर्णतः व्यंजन है। ठीक है, उसके बाद अगर आप क्लासिफिकेशन में अगर आगे जाएं तो हमारा मिलता है क्या, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण मैंने आपको बताया था भाई, आपका कितने थे, 39 थे। ठीक, जिसमें से मैंने जो है आपका डिवाइड किया था उनको 5 भागों में। तो पहला कौन सा था भाई, पहला है अपना जो है स्पर्श व्यंजन। लेकिन इससे पहले आप थोड़ा सा व्यंजन वर्ण की डेफिनेशन को समझें। व्यंजन वर्ण आपका वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। और स्वर क्या थे भाई, स्वर वर्ण जिनका उच्चारण भाई वो स्वतंत्र थे, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण थे, जहां पर उच्चारण में दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर उच्चारण में दूसरे वर्णों की जो है भाई क्या है, दूसरे स्वरों की आपका जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, वर्णों व्यंजन वर्ण में क्या होता है, जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यह व्यापक में पूछा गया सवाल था। ठीक, इसलिए जो है यह इंपॉर्टेंट है, हर डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हम आते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन देखते हैं तो हमें 25 दिखाई देते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने दिखाई देते हैं, हमें 25 दिखाई देते हैं। इसका ट्रिक क्या है भाई, कचट तप, क्या है, कचट तप। ठीक है, का से क्या हो जाएगा भाई, कंठव्य। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले, पूरा गले से लेकर मुंह तक की संरचना मैंने आपको बताई थी। पहले क्या था भाई, यहाँ पर कंठ होता है, फिर उसके ऊपर देखेंगे तो आपका क्या होता है, तालव्य होता है, फिर आपका मूर्धन्य होता है, उसके ऊपर फिर दंतव्य होता है, फिर आपका जो है ओष्ठ्य होता है, फिर ध्वनि क्या होती है, आपका बाहर निकल जाती है। ठीक, यहाँ तक जो है आपको जो है समझ में आ गया होगा। अगर आप देखें का वर्ग जो है, तो का वर्ग में जो है आपको दिखाई देता है कौन कौन से भाई, का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक, का, खा, गा, घा और अंगा, ये जो होता है, ये वाली जो सीरीज होती है इसको हम बोलते हैं पंचम वर्ण। किसको, इसको, इस वाले सीरीज को हम क्या बोलते हैं भाई, पंचम वर्ण बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि का पंचम वर्ण कौन सा है भाई, तो आपका कौन सा है, अंगा है। ठीक है, इसको कई बार लोग जो है पहले भाई अड़ा भी बोलते थे, अड़ा भी बोल देते थे। ठीक है, लेकिन हिंदी के अगर आप मानक जो है फिर आपका जब सामने आई, जो उसमें सुधार किया गया, तो आपका जो है यहाँ पर हमें अंगा जो है दिखाई देता है, तब से हम जो इसको अंगा ही कहते हैं। ठीक, का, ख, ग, घ और अंगा, यह किस वर्ग में आते हैं, यह का वर्ग में आते हैं, क्योंकि यह आपका कंठ से बोले जाते हैं। और कंठ से कब बोले जाते हैं, जब प्राणवायु क्या करती है, आपका कंठ पर प्रेशर बनाती है, वह हवा कुछ देर रुकती है, फिर वह जो हमारे मुख से
आपका बाहर निकलती है, वही हवा ध्वनि के रूप में फिर बाहर निकलती है। तो कौन कौन से हमें वर्ण दिखाई देते हैं? का, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। यह क्या है भाई? कंठव्य। फिर आते हैं तालव्य। तालव्य में क्या है भाई? तालव्य में है आपका तावर। ठीक है, तालव्य में क्या है आपका? तालव्य में है आपका चावर। ठीक है, तालव्य में क्या आपका? चा वर्ग है। अगर आप देखें चा वर्ग में जो है कौन कौन से हमें दिखाई देते हैं वर्ण? तो च, छ, ज, झ और आपका आखिरी में लास्ट में क्या है? इया। ठीक है, दोबारा सुनेंगे। च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ और इया। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यह चा वर्ग में आते हैं तालव्य में। इसके बाद अगर हम चलें तो उससे ऊपर होता है आपका क्या? मूर्धन्य। मूर्धा जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर क्या होता है आपका? मूर्धन्य होता है। तो मूर्धन्य में आपका क्या आता है? मैंने ट्रिक क्या बताया था? कचट, तप। तो का हो गया, चा हो गया और तीसरा क्या है आपका? टा है। तो टा अगर सीरीज में देखें आप जो है तो कौन कौन से हमें वर्ण दिखाई देते हैं? टा, ठ, ड, अढ़ा और आपका लास्ट में कौन सा? पंचम वर्ण अड़ा। ठीक है, लास्ट में कौन सा? पंचम वर्ण अड़ा। उसके बाद और ऊपर जाएंगे तो हमें दिखाई देगा क्या? दंतव्य। दंतव्य में अगर आप देखें तो आपका आता है कौन सा? ता वर्ग आता है। ता वर्ग की सीरीज में क्या है? ता, थ, द, ध और आपका पंचम वर्ण कौन सा? आपका ना। ठीक है, यह याद रखिएगा। फिर औष्ठ्य, जिसका प्राणवायु का प्रेशर कहाँ बने? प्राणवायु का प्रेशर कहाँ बनेगा भाई? ओंठ पर बनेगा। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में बनेगा। फिर ध्वनि के रूप में आपका जो है कौन कौन से निकल के आएंगे? पा, फ, ब, भ और पंचम वर्ण कौन सा? मा। ठीक है, तो ट्रिक क्या अपना? कचट तव्य, पहला कंठव्य है। ठीक है, फिर आपका अगर ऊपर जाएंगे तालव्य है, फिर आपका मूर्धन्य है, फिर आपका दंतव्य है, फिर आपका जो है औष्ठ्य है। इस तरह से आपको याद रखना है। एक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि च, छ, ज और झ यह चारों आपका जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पर्श संघर्षी कौन कौन से हैं? च, छ, ज और झ। यह चार आपका स्पर्श संघर्षी है, इया नहीं है। इया आपका स्पर्श संघर्षी नहीं है, यह आप जो है याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप सेकेंड नंबर में देखें तो सेकेंड में मैंने आपको बताया था आपका अंतःस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी है? आपका 4 है। ठीक है, जिनकी संख्या कितनी है? आपका 4 है। इसका डेफिनेशन क्या है? यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम जो है अंतःस्थ व्यंजनों को जब बोलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? जीभ, आप देख सकते हैं, जीभ, तालु, दांत और ओंठ। जीभ, तालु, दांत और ओंठों का आपका जो है परस्पर क्या होता है भाई? परस्पर अगर आप देखें सटाने से परस्पर मेल होता है। ठीक है, इन सभी चारों का परस्पर मेल होता है। अगर हम कहें तो यह चारों जो है परस्पर सटते हैं लेकिन पूर्णतः आपका स्पर्श नहीं करते, इसीलिए हम इनको अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है, जब पूर्णतः स्पर्श नहीं करते, हाँ चारों परस्पर सटते जरूर हैं लेकिन पूर्णतः आपका जो है स्पर्श नहीं करते, इसीलिए हम इनको आपका अर्धस्वर भी कहते हैं। और अगर आप देखें तो मुख्यतः जो अर्धस्वर हमें दिखाई देते हैं यहाँ पर जो है या, रा, ला, वा, जिसमें से आपका या और वा आपका अर्धस्वर हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन के अंदर में कौन कौन से आएंगे? या, रा, ला, वा, या और वा जो है आपको जो है अर्धस्वर दिखाई देते हैं। और अगर आप देखें तो इनका उच्चारण में जो है या और वा के उच्चारण में आप खुद उच्चारण करिएगा। या और वा को जब हम या और वा को जब हम बोलते हैं या और वा का जब हम उच्चारण करते हैं तो आपका जो है इसमें स्वरों से ज्यादा समय लगता है और व्यंजनों से कम समय लगता है। ठीक है, स्वर से अधिक समय लगेगा और व्यंजनों से कम समय लगेगा। ठीक, फिर आता है आपका भाई क्या? ला। ला को हम जो है पार्श्व या पार्श्विक भी कहते हैं। ठीक, ला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से याद रखिएगा। ला को हम क्या कहते हैं भाई? पार्श्व कहते हैं। या और वा क्या है? अर्धस्वर है। ठीक है, और ला को हम क्या बोलते हैं भाई? पार्श्व या पार्श्विक भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है भाई? तो जो हमारी जीभ है, आप बोलिए एक बार ला, तो जीभ कहाँ गई? आपके दांतों के जो जड़ है उस पर टच करती है, फिर जीभ के दोनों साइड से आपका हवा निकलती है, फिर आप क्या करते हो? ला के साउंड को क्रिएट करते हो। समझ रहे हो? देखो दोबारा सुनिएगा, जीभ ऊपर गई, ठीक है, दांतों के जड़ को टच की, फिर दोनों साइड से हवा निकली, फिर जो है आपका जो है लाव साउंड जो है हमें आप क्रिएट करते हो। ठीक है, फिर लाव साउंड का ला जो है
आपका लास्ट साउंड हमें दिखाई देती है, लास्ट साउंड फिर हमें जो है निकलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखें रा को हम कहते हैं लुंठित। ठीक है, रा को क्या कहते हैं? लुंठित। यह सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखिएगा। रा को क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं। रा में क्या होता है भाई कि जो जीभ होती है ये ऊपर जाती है, मूर्धा को टच करती है। खुद बोलिए आप रा बोलिए आप रा। तो फिर उसके बाद क्या होता है? जीभ ऊपर जाती है, मूर्धा को टच करती है, फिर बेलन की तरह आपका जो है गोल मुड़ती है, तब जाके रा का उच्चारण होता है। ठीक है, जीभ जाकर मूर्धा को टच करती है, फिर बेलन की तरह गोल घूमती है, तब जाके जो है रा साउंड क्रिएट होती है, रा का जो है उच्चारण होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बता दिया क्या? अंतःस्थ व्यंजन। इसके बाद अगर आप देखें तो उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन क्या होता है भाई? अंदर से गर्म हवा निकलना। उष्ण मतलब उष्मा, यहाँ से खुद आपको समझ में आ रहा होगा, अंदर से गर्म हवा का निकलना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर श श स हा। ठीक है, श श स हा। ठीक, यहाँ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर घर्षण सी पैदा हो रही है। ठीक है, यहाँ पर घर्षण सी पैदा हो रही है। तो आपका उसमें व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंदर से आपका क्या निकलती है? गर्म हवा निकलती है। ठीक है, इसके आगे का जो लेक्चर है वो हम नेक्स्ट आपका इसके आगे का जो सीरीज है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जहाँ पे हमारा संयुक्त व्यंजन होगा, उच्छिप्त व्यंजन होगा, सघोष ध्वनि, अघोष ध्वनि, आपका अल्प प्राण, महाप्राण, इन सब चीजों को, छत्तीसगढ़ी व्याकरण, इन सब चीजों को हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। होपफुली आप सभी को पूरा समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं।